हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम में हमने सबसे पहले बात की थी इंडस रिवर सिस्टम। आज की क्लास में हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। हम क्या देखेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। हम देखेंगे गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है, कहाँ कहाँ पे गंगा को क्या क्या नाम दिया जाता है, गंगा किन किन पर्टिकुलर राज्यों से होके गुजरती है। अगर हम गंगा के ओरिजिन की बात करें, हम सबसे पहले देखेंगे, हम क्या देखेंगे? गंगा नदी तंत्र। हम क्या देखेंगे? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम। हम क्या देखेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। हम क्या देखेंगे? गंगा का रिवर सिस्टम। गंगा जो नदी तंत्र है, इसके बारे में हम देखेंगे। डन। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें, गंगा नदी की लंबाई की अगर हम बात करें, तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई की अगर हम बात करें, तो गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है। गंगा नदी किन किन राज्यों से होके गुजरती है? गंगा नदी किन किन राज्यों से होके गुजरती है? प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न, अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्नों की चर्चा करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो गंगा नदी किन किन राज्यों से होके गुजरती है? किन किन राज्यों से गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम बताएंगे डियर फ्रेंड्स, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अभी हम गंगा नदी के ओरिजिन की बात करेंगे, तो हम उसके साथ साथ गंगा के रिवर सिस्टम को देखेंगे। अभी हम बात करें अगर गंगा नदी के ओरिजिन की, गंगा नदी, हम यहाँ पे आपको गंगा नदी दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? गंगा नदी कहाँ से होके गुजर रही है? तो हमने देखा ये है हमारा नेपाल, और यहाँ पे ये है हमारा उत्तराखंड। ये कौन सा स्टेट है? ये है उत्तराखंड। ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। और यहाँ पे गंगा जो नदी है उसका ओरिजिन होता है। तो गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ये उत्तराखंड है, यहाँ से हो रहा है। यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, गंगोत्री ग्लेशियर। एक है गंगोत्री और एक है सतोपथ हिमानी। तो गंगा का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गौमुख से होता है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से होता है। फिर जो एक्चुअली जब गंगा का उद्गम होता है, वो गंगा जो है, उत्तराखंड में 2 नदियाँ हैं, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। गंगा की अगर हम बात करें, गंगा नदी की अगर हम बात करें, तो ये ना गंगा नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी, ये 2 नदियों का उद्गम होता है उत्तराखंड से। और ये जब 2 नदियां मैदानी भागों देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं तो वो गंगा कहलाती हैं। और ये जब देवप्रयाग में आके जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं तो ये गंगा। तो गंगा का जो बना है वो किस किस से मिलके बना है? गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी है। किस किस से मिलकर बनी है? अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। तो अलकनंदा यहाँ ये है, अलकनंदा ये है। अलकनंदा का जो उद्गम है वो सतोपथ हिमानी है।
अलकनंदा का उद्गम क्या है? सतोपत हिमानी, सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। और भागीरथी, ये है भागीरथी, तो ये कहाँ से भागीरथी निकलती है? तो ये निकलती है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में आके गंगा नदी बन जाती है। दोनों कहाँ आके गंगा नदी बन रही है? देवप्रयाग में आके। डन। अलकनंदा और भागीरथी दोनों देवप्रयाग में आके गंगा नदी बन जाती है। डन। तो अभी हम अगर इनकी बात करें अलकनंदा और भागीरथी की, तो ये दोनों का उद्गम हमने देखा था सतोपत ग्लेशियर से हो रहा है, ठीक है। अलकनंदा का हो रहा है सतोपत से और भागीरथी का हो रहा है गंगोत्री। भागीरथी कहाँ से निकल रही है? ओरिजिन गंगोत्री, गौमुख से, है ना। और जब ये दोनों नदी देवप्रयाग में, ये एक पर्टिकुलर प्लेस है देवप्रयाग, ये दोनों नदी देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं, देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं, तो ये नाम पड़ जाता है गंगा। एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका आंसर क्या होगा? हरिद्वार में। गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब हम लौट के अपने पॉइंट्स पे आते हैं। हम बात कर रहे थे गंगा का ओरिजिन। हम किसकी बात कर रहे थे? गंगा नदी रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और उस समय हम देख रहे थे गंगा का ओरिजिन। तो हमने बताया कि गंगा का जो ओरिजिन है वो उत्तराखंड से होता है, गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर्स जो होता है। तो गंगोत्री से भागीरथी नदी और सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में आके ये दोनों मिलती हैं और गंगा कहलाती है। हम इसको देखेंगे सबसे पहले, ये कुछ इस तरीके से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कुछ ये गंगा नदी का उद्गम ओरिजिन जो होता है, गंगा नदी का ओरिजिन, गंगा नदी की उत्पत्ति, गंगा नदी की उत्पत्ति, ठीक है। गंगा नदी का ओरिजिन हम देखेंगे। सबसे पहले गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो हमने देखा उत्तराखंड में दो प्लेसेस हैं। एक है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में एक प्लेसेस है, एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ठीक है, और यमुनोत्री। आप जब अक्सर जो चार धाम की यात्रा की जाती है उसमें ये चारों प्लेसेस देखते हैं हम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो जब हम इन चारों धाम की यात्राओं में देखते हैं तो एक बार अगर आप भी कभी टूर करने जाओ उत्तराखंड का तो ज़रूर जाइएगा। ये प्लेसेस हैं। बद्रीनाथ जब आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत विशाल रिवर दिखाई देगी आपको। जब आप बद्रीनाथ जाओगे, जो भी स्टूडेंट्स गए हों, उनके पेरेंट्स गए हों, तो अगर कोई बद्रीनाथ गए तो वहाँ एक विशाल बहुत ही बड़ी रिवर दिखाई देगी। उस रिवर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते अलकनंदा। बद्रीनाथ में जो रिवर है वो अलकनंदा। अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ है? बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? मैं अभी आपको बता रही थी, सतोपत हिमानी। सतोपत हिमानी बोलते हैं ग्लेशियर को। तो बद्रीनाथ में ना, और इसके नॉर्थ में हम देखेंगे तो वो सतोपत ग्लेशियर है, शतोपत ग्लेशियर। तो हम जब हिमालय पढ़े थे तो हमने देखा अगर ये इसके नॉर्थ में और जाएं तो हिल है, पहाड़ है, ठीक है। इसके बद्रीनाथ के और नॉर्थ में देखें तो हम पहाड़ देखते हैं, और पहाड़ पे जो बर्फ़ जमी रहती है, पहाड़ पे जो बर्फ़ छोटी, जब बर्फ़ का जो साइज़ है वो छोटा रहता है तो हम कहते हैं बर्फ़ जम रही है। लेकिन वो विशाल तरीके से जब बर्फ़ जम जाए और हम नॉर्थ पे जाएंगे तो वो ग्लेशियर की फॉर्म ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सतोपत ग्लेशियर। और जब ग्लेशियर पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब इस ग्लेशियर पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो क्या लेते हैं? वाटर फॉर्म में आ जाता है। तो वहीं से जब वो पानी बहता है तो ये गंगा ये रिवर बन जाती है। ये
क्या बन जाती है, रिवर बन जाती है, और इसको नाम दे दिया है, जो रिवर यहाँ से निकल रही है उसको क्या नाम दे दिया, अलकनंदा। तो सतोपत ग्लेशियर से कौन सी रिवर बह रही है, अलकनंदा। कभी कभी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाता है कि बद्रीनाथ, ये क्या है, प्रश्न पूछा जाता है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है, तो आप बताइएगा कि बद्रीनाथ कहाँ पे, अलकनंदा ग्लेशियर। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, ये हो गया अलकनंदा। आपको ये अलकनंदा समझ में आ गया, ठीक है, अलकनंदा समझ में आ गया। ये अलकनंदा नदी, ये बद्रीनाथ है, ठीक है, ये बद्रीनाथ हो गया, ये अलकनंदा नदी, अलकनंदा हो गई। जब फ्रेंड्स अलकनंदा में विष्णु धौली गंगा, जहाँ पे अलकनंदा से एक नदी है धौली गंगा, ठीक है, ये अलकनंदा हो गई। और जब एक नदी है धौली गंगा, कौन सी नदी है, धौली गंगा। फ्रेंड्स जब जिस पर्टिकुलर प्लेस पे अलकनंदा से एक ये रिवर एक रिवर ये आ रही है, एक रिवर ये आ रही है, इसका नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। और इसका क्या है, धौली गंगा, धौली गंगा। अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ आके मिल रही है, ये मिल रही है विष्णुप्रयाग में। ये कहाँ आके मिल रही है, विष्णुप्रयाग में। डन, मैं अभी यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो ये रिवर हो गई, ये आपकी रिवर है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। और ये आपकी रिवर है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा। किस पर्टिकुलर प्लेस पे मिल रही है, ये विष्णुप्रयाग में। किस प्लेस पे मिल रही है, विष्णुप्रयाग में। ये कहाँ मिल रही है, विष्णुप्रयाग में, ठीक है। फिर जब इसी अलकनंदा ये आगे और बढ़ती है, ये जब यही अलकनंदा आगे और बढ़ती है ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, नंदाकिनी। दूसरा क्या है, नंदाकिनी, नंदप्रयाग में, ठीक है। ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक और रिवर जुड़ जाती है, इस प्लेस को बोलेंगे नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर है नंदप्रयाग में। नंदाकिनी रिवर कहाँ जुड़ रही है, नंदप्रयाग में, ठीक है, नंदप्रयाग में। फिर नंदप्रयाग में ये रिवर जुड़ रही है, डन। फिर उसके बाद एक और रिवर अलकनंदा से एक और रिवर आके मिल जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पिंडार रिवर। इसको क्या बोलते हैं, पिंडार नदी, पिंडार नदी। जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आके पिंडार नदी मिल रही है वो प्लेस को बोलते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पिंडार नदी कहाँ आके मिलती है, कर्णप्रयाग, डन। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में, ये दिखाई दे रहा है आपको पिंडार नदी। पिंडार नदी आके अलकनंदा से मिलती है, ये अलकनंदा चल रही है कर्णप्रयाग में। फिर उसके बाद ये हमारी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। फिर क्या है, अलकनंदा से ये मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा से मंदाकिनी नदी है। ये मंदाकिनी कहाँ आके मिल रही है, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी कहाँ आके मिल रही है, रुद्रप्रयाग में, डन। और फिर अलकनंदा से भागीरथी नदी आके मिल जाती है। ये अलकनंदा तो बह ही रही है, इससे ये भागीरथी आके मिलती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में। भागीरथी जहाँ पे आके मिल जाती है अलकनंदा से, देवप्रयाग में। और फिर ये देवप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जहाँ आके मिल रही हैं, देवप्रयाग में अलकनंदा ये आ रही है और भागीरथी नदी ये आ रही है, जहाँ आके मिल रही है देवप्रयाग में, यहाँ से गंगा नदी स्टार्ट हो जाएगी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके गंगा रिवर बना लेती हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में होगा। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे साथ नोट डाउन करते चलें। और एक बार मुझे ये बता दें कि क्लियर है ना, क्लास क्लियर है ना, नो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें सभी, क्लियर है कि नहीं। हम दोबारा से एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारी अलकनंदा रिवर है, डन। अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है सतोपत ग्लेशियर से, सतोपत ग्लेशियर से, ठीक है। अलकनंदा निकलती है सतोपत ग्लेशियर से, ठीक है ना। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और जिस पर्टिकुलर प्लेस पे धौली गंगा, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे धौली गंगा मिलती है वो कौन सा है, विष्णुप्रयाग,
ठीक है। तो नंबर 1 ये प्रश्न परीक्षाओं में किस तरीके से पूछा जाएगा, तो बोलेगा इनमें से कौन सी 2 नदियां विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, इनमें से कौन सी 2 नदियां विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, अलकनंदा। जब धौलीगंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। डन। फिर आगे चल के जो हाँ नंदाकिनी कौन से प्लेस पे मिलती है, नंदप्रयाग में। अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग में। फिर आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आके मिलती है। फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी। ठीक है। फिर आती है भागीरथी नदी, भागीरथी और और अलकनंदा कौन से प्लेस पे मिलती हैं, देवप्रयाग में। भागीरथी और आप इनको किस तरीके से याद करेंगे, आप इनको ना माइंड में कुछ अपने मन में जो वर्ड्स हैं उसको रिलीवेंट कर लेंगे। मैं अलका किसी भी लड़की का नाम है ना, उसकी बहुत क्या हुई है, धुलाई, उसकी धुलाई हुई है बहुत। अलका की कहाँ धुलाई हुई, उसकी बहुत ज़्यादा धुलाई हुई, तो विष्णु भगवान ने उसकी मदद की। अलका की जब बहुत धुलाई हो रही थी तो विष्णु भगवान ने उसकी आके मदद की। तो अलका और धौलीगंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। और नंदाकिनी तो नाम ही नंद प्रयाग है, तो इसमें तो याद करने की कोई इशू है नहीं। अलका सब में कॉमन रहेगी। डन। अलका सब में कॉमन रहेगी। कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है, अलका तो है ही, अलका तो कॉमन रहेगी। ठीक है, अलका सबके साथ है। पिंडार है ना, कर्णप्रयाग में हमारे कान हमारे कर्णप्रयाग कहाँ छिदेंगे, पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार में। उसके बाद रुद्रप्रयाग, तो रुद्र को मैं भोलेनाथ के हिसाब से याद कर लेती हूँ, रुद्र को मैं भोलेनाथ के हिसाब से याद कर लेती हूँ, रुद्र। और ये मंदाकिनी मतलब मंद मंद स्माइल कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग ऐसे रुद्र भोलेनाथ मंद मंद स्माइल कर रहे हैं। चूंकि अलका समय कॉमन रहेगी तो अलका याद करने की जरूरत नहीं है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। डन। रुद्रप्रयाग में क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। फिर फाइनली भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, भागीरथी। फिर फाइनली अलकनंदा चल ही रही है, लास्ट में जब गंगोत्री ग्लेशियर से उस भागीरथी आके मिलती है, 2 मेजर रिवर्स जब देवप्रयाग में पर्टिकुलर प्लेस पे आके मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से फिर एक गंगा बन जाती है, फिर वहाँ से उसका नाम देता है गंगा। डन। अब ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी फिर हरिद्वार में आके मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे आके प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में आके मैदानी भागों में प्रवेश करती है। डन। इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसको फिर से देखेंगे, इसका ओरिजिन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ इसका ओरिजिन तो गंगा नदी का सोर्स कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो यहाँ पे हमने देखा गंगा नदी को। ठीक है, यहाँ पे ये गंगा नदी बन गई, गंगा नदी बन गई। ये कौन सा है, उत्तराखंड। अभी हम एक प्रश्न हमने देखा था, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। अभी हम उन 5 राज्यों को देखेंगे। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये हमारा यूपी। उत्तराखंड के बाद ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, ये यूपी है। डन। यहाँ तक गंगा नदी। ये कौन सा हो गया, दूसरा यूपी। ये कौन सा हो गया, दूसरा यूपी। फिर उसके बाद ये बिहार, ये उसके बाद ये हमारा यूपी है। ठीक है, और ये हमारा झारखंड का एक जिला है। तीसरा ये हमारा हो गया बिहार, और तीसरा हमारा क्या हो गया, बिहार, गंगा नदी बिहार। और चौथा हमारा झारखंड का एक उत्तरी जिला है यहाँ पे। चौथा क्या है, ये झारखंड का उत्तरी जिला है, झारखंड का उत्तरी जिला है सबसे चौथा। और 5वां क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। 5वां क्या हो गया, तो इंडिया में गंगा नदी 5 राज्यों से होके गुजरती है। इंडिया में गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है, 5 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, डन। 5 राज्यों से होके गुजरती है। हो गया क्लियर, कौन कौन से 5 राज्य हैं। पहला नंबर 1 उत्तराखंड। 5 राज्य कौन कौन से हैं, नंबर 1 उत्तराखंड। उत्तराखंड हमने देख लिया, इसका उद्गम सोर्स भी उत्तराखंड है। दूसरा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तीसरा हमने देख लिया क्या, तीसरा हमने क्या देखा, बिहार। तीसरा हमने देख लिया बिहार। चौथा हमने देख लिया झारखंड। तीसरा देख लिया बिहार, चौथा देख लिया हमने झारखंड। क्या देखिए, झारखंड। और 5वां क्या देखा हमने,
पांचवा क्या देखा हमने, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट रॉन्ग कराते हैं, ये क्वेश्चन ना अक्सर स्टूडेंट्स गलत आते हैं। प्रश्न पूछा कुछ इस तरीके से जाता है कि गंगा का इनमें से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो अक्सर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, किसको, झारखंड को, झारखंड को भूल जाते हैं। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन में झारखंड भी होगा और हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन झारखंड की मुख्य धारा ही, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है, वहाँ से होकर गंगा नदी की मुख्य धारा बहती है, तो हम इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। झारखंड को भी हम याद रखें। 5 राज्य हमने देख लिए। अब हम गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कुछ इस देखते हैं और गंगा नदी कैसे कैसे गुजरती है उसको देखेंगे, ठीक है। ये आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। हमने देखा ये मेन गंगा, ये यहाँ से ये इसमें मिल रही है ना, ये तो यमुना थी, तो गंगा नदी ये है, ठीक है। ये जा रही है गंगा, ये इसमें गोमती इसकी सहायक नदी है, ठीक है, गोमती, फिर घाघरा, ठीक है, यहाँ पे एक और होगी रामगंगा, ठीक है, गोमती, घाघरा, रामगंगा, ये मेन गंगा है। पश्चिम बंगाल में आके पश्चिम बंगाल में कौन सा जो फरक्का में आके गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। 2 वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो होती है सहायक नदी और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब हेल्पिंग रिवर ट्रिब्यूटरी। सहायक नदी को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी, और एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो मैम आज तक हमें ये समझ में नहीं आया इन दोनों में अंतर क्या होता है, और कभी कभी हम ट्रिब्यूटरी की जगह डिस्ट्रीब्यूटरी वर्ड्स यूज करते हैं। ट्रिब्यूटरी का डियर फ्रेंड्स अर्थ होता है इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, डन, महानंदा। लेकिन ट्रिब्यूटरी का मतलब है एक रिवर का 2 भागों में विभाजन होना। ट्रिब्यूटरी का मतलब है एक रिवर का 2 भागों में विभाजन होना, ठीक है। तो फरक्का में आके गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पे आके गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो फरक्का में आके गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो एक ब्रांच इसकी हुगली इधर वेस्ट बंगाल में इधर चली जाती है, और दूसरी ब्रांच गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। डन, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इधर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन बेसिकली तिब्बत से है, तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, ठीक है। अरुणाचल में फिर ये एंटर करती है तो इसे दिहांग बोलते हैं, और जब ये असम में जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना बोलते हैं। डन, ब्रह्मपुत्र की अगर हम बेसिकली बात करें, इसको हम आगे नेक्स्ट और सेशन में देखेंगे। अभी फिलहाल मोटे तौर पे ब्रह्मपुत्र के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन तिब्बत में, हमने कल की जब क्लासेस में इंडस को पढ़ाया था तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि 3 रिवर, कौन कौन सी 3 रिवर, कौन कौन सी, SSB, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 रिवर जो है का ओरिजिन एक पर्टिकुलर प्लेस से होता है। कौन कौन कहाँ से होता है, यह तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है, राकसताल लेक है तिब्बत में, यहाँ तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जो लेक है, कैलाश मानसरोवर जो लेक है, वहाँ राकसताल एक झील का नाम है राकसताल। यहाँ से 3 रिवर हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ठीक है। फिर ये ऐसे जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे ही यहाँ एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, दिहांग, ठीक है। और जैसे ये असम में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र तो इसको ब्रह्मपुत्र के रिवर कहते हैं, असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र तो इसे क्या बोला जाता है, जमुना। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है तो क्या बोला जाता है, जमुना। और जब गंगा बांग्लादेश में एंट्री करती है तो किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, ठीक है। जब गंगा बांग्लादेश में एंट्री कर रही है तो पद्मा बोलेंगे, पद्मा। और जब
ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंट्री कर रही है तो उसको जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। पद्मा और जमुना ये दोनों मिलके पद्मा बना लेती हैं, ठीक है। उन दोनों को क्या बोला जाएगा, जब ये पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो उसको दोनों को, ये इधर से जमुना आ रही है ब्रह्मपुत्र और इधर से पद्मा आ रही है, जो गंगा था उसका नाम पद्मा हो गया, बांग्लादेश में आके इसको दोनों को मिल जाती है पद्मा। और जो मेघना रिवर है, मेघना रिवर है, जब ये पद्मा से आके मिल जाती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में मेघना रिवर पद्मा से आके मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। और मेघना नदी जब ये कहाँ पे, ये मुहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल में, ये मुहाना बनाती है बे ऑफ बंगाल, यहीं पे सुंदरबन का डेल्टा है, यहीं पे क्या है, सुंदरबन का डेल्टा मुहाना में। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेघना रिवर को ही एक्चुअली जो मेघना रिवर है वो उसी को बराक बोला जाता है और इसका ओरिजिन बराक, मेघना नदी को ही बराक बोला जाता है और इसका ओरिजिन मणिपुर से है। डन। एक बार और फ्रेंड्स क्लियर कर लें गंगा नदी को, एक बार और फ्रेंड्स क्लियर कर लें। हमने स्टार्टिंग की थी गंगा की उत्तराखंड से, जो गौमुख ग्लेशियर है वहाँ से की था। अलकनंदा और भागीरथी दो मेन रिवर थी, ठीक है। ये दोनों देवप्रयाग में आके मिलती हैं और गंगा कहलाती हैं। तो गंगा रिवर उत्तराखंड, उत्तराखंड से यूपी, ठीक है, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड और वेस्ट बंगाल में गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कौन से पर्टिकुलर फरक्का पे आके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक ब्रांच इसकी हुगली, एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी हुगली, ये अलग इधर गंगा के जो मुहाना है उसमें जाती है और दूसरी जो रिवर है वो बांग्लादेश में एंटर करती है और जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर हमारी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, और जिसका ओरिजिन है तिब्बत में से सांगपो बोला जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल से ये असम में जाती है ब्रह्मपुत्र और असम से जब ये बांग्लादेश में जाती है मेघालय, और मेघालय से जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना। और पद्मा और जमुना दोनों मिलके पद्मा बन जाती हैं, दोनों मिलके पद्मा बन जाती है। इधर से मेघना नदी जो एक पर्टिकुलर रिवर है इसको मेघना को बराक भी बोलते हैं, ये मणिपुर से निकलती है। जब मेघना से पद्मा मिल जाती है तो वो पद्मा कहलाती है और अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल में बना लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, डेल्टा। ये क्या बनाती है, गंगा नदी का जो मुहाना है उसको डेल्टा बोलते हैं, गंगा नदी के मुहाने को क्या बोलते हैं, डेल्टा। और यहाँ पे जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश में जो सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ पे गंगा नदी का जो मुहाना है वो सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है। सुंदरबन डेल्टा ना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा, गंगा नदी का जो मुहाना है वो सुंदरबन का डेल्टा बनता है। सुंदरबन का जो डेल्टा है ना वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरी नामक वृक्ष जो थे उनके नाम पर पड़ा। यहाँ पे क्या सुंदरी नामक वृक्ष थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसके नाम पे पड़ा। और इसी जो सुंदरबन का डेल्टा है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ये समुद्र में इसकी जो जड़ें होती हैं वो समुद्र के पानी में रहती हैं और कुछ इस प्रकार की इसकी, अगर ये कोई वृक्ष है तो इसकी जड़ें पानी में जाती हैं और फिर ये उथली हुई आ जाती हैं। फिर ये वाली वृक्ष पानी में जाती है फिर ये उथली हुई हो जाती है। इसकी जो मैंग्रोव्स की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत होती हैं, विशाल होती हैं, पानी में जाके फिर ऊपर तो मतलब छोटे छोटे टिनी से बहुत सॉलिड इसकी लकड़ी होती है, मजबूत लकड़ी होती है। और सुंदरबन का डेल्टा किस लिए फेमस है, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरबन के डेल्टा में क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। सुंदरबन का डेल्टा देख लिया। सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पे सुंदरबन के डेल्टा में एक हमारा गोंगटिक डॉल्फिन है। गोंगटिक डॉल्फिन केवल एकमात्र डॉल्फिन है जो फ्रेश वाटर डॉल्फिश है, ठीक है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। वो भी इसी में पाई जाती है, मतलब साफ पानी में पाई जाती है। अब हम गंगा की, ये सब हमने देखा, अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डन। गंगा की अगर हम सहायक नदियों के बारे में देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, वो नोट, ठीक है। क्लियर है सबको, विजुअल है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं।
क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब हम गंगा की सहायक नदियों को देखेंगे। गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो हम दो तरीके से देखते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। डन। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो हम इसे दो तरीके से देखेंगे, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। राइट बैंक मतलब सीधे हाथ से मिलती हैं और लेफ्ट मतलब बाएं हाथ से मिलती हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो ये हमने गंगा देखी थी, ये क्या है, गंगा नदी है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हमें सबसे पहले देखते हैं रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और एक और है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये तो बांग्लादेश हो गया, कोसी, और यहाँ पे ये महानंदा, यहाँ पे ये इसमें है, मैप में शो नहीं हो रही, यहाँ महानंदा, यहाँ है महानंदा। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है नंबर 1 गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो हम देखेंगे नंबर 1 रामगंगा, रामगंगा नोट डाउन करते चलें मेरे साथ साथ, रामगंगा। दूसरी कौन सी है? गोमती, गोमती। फिर तीसरी है घाघरा, घाघरा, ठीक है, डन। गंडक, गंडक। चौथा है कोसी, कोसी, ठीक है। तो राइट गंगा नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो हमने देखी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और महानंदा। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा, ये ना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि दाहिने हाथ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अक्सर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी की इंडिया में सबसे पश्चिम मतलब इधर वाली नदी, ठीक है, ये हो गई, ये गंगा नदी की ये स्टार्टिंग में ये हो गई सबसे पहली, और इधर से तो ये पूर्वी हो गई और इधर से ये पश्चिमी हो गई, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाली नदी है इंडिया में, तो ये कौन सी है? महानंदा है। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें गंगा की, तो ये सबसे बड़ी भी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और लेफ्ट भी है, तो ये कौन सी है? यमुना। ये कौन सी है? यमुना। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और ये कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक है। यमुना नदी के तट पर अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आगरा और दिल्ली। यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो आगरा और दिल्ली। और गंगा नदी के तट पे कौन सा शहर है? पटना। गंगा नदी के तट पे है वाराणसी, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा किस शहर के तट पे है? तो वाराणसी गंगा नदी के तट पे है। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज बोलते हैं, तो ये तो संगम पे है ना प्रयागराज। प्रयागराज में क्या है? 3 नदियां आकर एक साथ मिलती हैं। प्रयागराज में कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसे हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं। प्रयागराज में तीनों नदी आके मिलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पे तीनों नदियाँ आके मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। और गंगा नदी के तट पे कौन सा शहर है? कानपुर गंगा नदी के तट पर है। कानपुर, आगरा और दिल्ली तो यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। कानपुर ये हमारा गंगा नदी के तट पर है। इस तरीके से हमने देखा गंगा की सहायक नदियों में जो दाहिने किनारे से मिलती हैं वो कौन सी है? एक यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद हमने देखा, ये हो गया डन, ये हो गया। और यमुना नदी, एक यमुना नदी, दूसरा कौन सी हो गई? सोन। गंगा की सहायक नदियों में 2 नदी जो मेजर रिवर हैं, 2 जो मेजर रिवर हैं और दाहिने तट से मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? मतलब बाएं तट से, ये कौन सी है? बाएं तट, ये अगर गंगा का ओरिजिन इधर से हो रहा है तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, सॉरी हिंदी में गड़बड़ हो गया, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं जो 2 मेजर हैं? वो है यमुना और सोन नदी,
यमुना और सोन नदी। सोन नदी का उद्गम ये अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और ये पटना में के आसपास गंगा में आके मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम यहाँ से होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, और ये गंगा में इधर से आके मिल जाती है। तो यमुना और सोन मेजर दो इधर से हैं। और हम अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, हमने देखा रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा। एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बिहार का शोक। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? डियर फ्रेंड्स, बिहार का शोक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? मार्ग परिवर्तन के लिए। चूँकि जब ये कोसी नदी जिस पर्वत ओरिजिन होता है तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है, और जब सेडिमेंट्स का एक जगह जमाव हो जाता है तो नदी का क्या, जो रिवर का जो डेप्थ वाला एरिया है वो क्या हो जाता है? उथला हो जाता है। तो वहाँ पे पानी चारों तरफ फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो कोसी नदी अपनी बाढ़ के लिए कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। किस लिए? कोसी अपना मार्ग परिवर्तन करती है अवसाद ज़्यादा होने की वजह से, और इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए कोसी को बिहार का शोक कह जाते हैं। ओके, ये तो हो गया मैम कि बिहार को कोसी का शोक कहा जाता है। तो ऐसे ही बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक। ठीक है, बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? जैसे कोसी का रोल है वैसे ही दामोदर बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बाढ़ के लिए जान जाती है। तो एक प्रश्न ये बनता है बिहार का शोक, तो वहीं दूसरा प्रश्न बनता है बंगाल का शोक किस लिए? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर हम यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात करें, ठीक है, यमुना हो गई। यमुना का यमुना नदी को अगर हम देखें तो यमुना का ओरिजिन जो होता है उत्तराखंड में यमुनोत्री से होता है। जैसे हमने गंगा का ओरिजिन देखा ना, गंगा का ओरिजिन, तो वैसे ही यमुना के ओरिजिन की बात करें तो यमुना का ओरिजिन कहाँ से होता है? यमुना का ओरिजिन होता है यमुनोत्री से, और यमुनोत्री से यमुना का ओरिजिन होता है, और ये आके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। अगर यमुना की ट्रिब्यूटरी को देखें तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल। यमुना की ट्रिब्यूटरी को देखें तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है? चंबल है, और बेतवा है, और सिंध है। चंबल, बेतवा, सिंध। ठीक है, चंबल, बेतवा, सिंध, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा का ओरिजिन कैसे होता है, उसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा इसका यमुना में कौन कौन से शहर के किनारे बसी हुई है, कहाँ पे जाती है, उसका मोहाना क्या है, सुंदरबन का डेल्टा एंड ऑल। आज की क्लास डियर फ्रेंड्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।